नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? निश्चित रूप से आपकी जो स्टडी है बहुत बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रीट पात्रता परीक्षा के बारे में। जो विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी गंभीर हैं, उन्होंने बिना समय गंवाए जैसे ही डेट आई या उससे पहले रीट पात्रता की परीक्षा तैयारी करना प्रारंभ कर दिया होगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी अभी ऐसे असमंजस में हैं कि सर समय कम है तो हम कैसे तैयारी करें। खास करके उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो अभी बीएड या डीएलएड फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है। ऐसे विद्यार्थी असमंजस में हैं कि सर हम किस तरह से तैयारी करें। ये हमारे पास 60-70 दिन का जो हमारे साथ समय है, इस समय में हम कैसे केवल पात्रता में हासिल करनी है, ज़्यादा अंक हमें नहीं लाने हैं। पात्रता हासिल करने का कोई ऐसा डोज, कोई ऐसा मंत्र, ऐसा कैप्सूल हो तो सर हमें ज़रूर अपने जो विचार हैं, जो अपने अनुभव हैं, उनको साझा ज़रूर कीजिएगा। तो उसी आशा से उन्हीं बच्चों के प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। जी हाँ साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी के सामने रीट पात्रता परीक्षा में कैसे अपनी पात्रता को सुनिश्चित करें, इस पर अपन विचार करेंगे। साथियों, मैं आपसे इसमें चर्चा करूंगा कि इस बचे हुए समय में हमें किस तरीके से जो हमारा पाठ्यक्रम है इसको कंप्लीट ही नहीं करना, कंप्लीट के साथ साथ इसको रिवीजन भी हमें करना है। साथ में किन पुस्तकों का हम सहारा लें, सेलेक्टेड, जिनके माध्यम से हम इस बचे हुए समय में अपने जो है सिलेबस को कंप्लीट करके पात्रता हासिल करें। साथ के साथ में ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग की ओर जाएं या सेल्फ स्टडी करें, और सेल्फ स्टडी करें तो कौन सी पुस्तकें लें और कौन से यूट्यूब चैनल्स जो आपको अच्छी जो मटेरियल है, कंटेंट है, वो आपको निःशुल्क रूप से प्रोवाइड करा रहे हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। साथियों, सबसे पहले ये बचा हुआ जो समय है इसको अपना टारगेट बना लीजिए कि हमारे पास 60 दिन है, 65 दिन का हमारे पास लगभग समय है। उस समय में जो आपका स्टडी का जो समय है, तैयारी का जो समय है, वो सारी चीज़ें वो आपसे, उसके अलावा सारी चीज़ें आपकी दूर हो जानी चाहिए। खास करके आपका जो सोशल मीडिया है उसको आप भूल जाइए इन लगभग 65 डेज़ में, कि जो भी चीज़ें आपको भ्रमित कर रही हैं, जो भी आपके चीज़ का जो समय है उसको एक्स्ट्रा आपके समय को खपत कर रही है, उन सारी चीज़ों से आप दूर रहिए। खासकर उसमें हमारा सोशल मीडिया ही है। चाहे आपको लिए यूट्यूब पर ही बता रहा हूँ, तो यूट्यूब भी आप उतना ही देखिए जितनी आपको आवश्यकता है। जो कंटेंट आपको समझ नहीं आ रहा है उसको आपको देखने की ही आवश्यकता है, उसके लिए आप यूट्यूब देखें। और अन्य सोशल मीडिया का उपयोग केवल अपनी उपयोग जो आपके लिए काम में आ सकता है उसी के लिए अपन देखेंगे। साथियों, चलिए मैं चर्चा करूँगा। चर्चा मैं L1 और L2 दोनों के लिए करूँगा। तो चर्चा हमारी यही रहेगी कि ये जो बचा हुआ समय है, लगभग हमारे पास 65 डेज, जो 65 डेज़ है ये हमारे पास बचे हुए हैं। इन 65 डेज़ में हम किस तरीके से अपनी रीट को हासिल करें। देखिए, आपका जो सिलेबस है, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपके लेवल 2 की, और उसके बाद हम लेवल 1 की भी चर्चा करेंगे। लेवल 2 में जैसा कि आपको सिलेबस तो निश्चित रूप से पता होगा, एक बार मैं आपकी पुनः चर्चा करता हूँ सिलेबस की, कि आपका सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आपका आता है CDP का, तो आप साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी के आपके 30 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो आपका जो टॉपिक आता है आपका लैंग्वेज फर्स्ट, और एक आपकी पूछी जाती है लैंग्वेज सेकंड। यहाँ भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं 30, और यहाँ भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं 30। और इसके बाद में आपके जो आर्ट्स वाले हैं उनकी पूछी जाती है SST, और जो आर्ट्स के नहीं हैं उनसे पूछा जाता है साइंस मैथ का पोर्शन। यहाँ आपके प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं 60। इस तरीके से आपके ये हो जाते हैं 150 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन साथ ही आपके कितने अंक के हो जाते हैं, 150 मार्क्स के ही आपके ये प्रश्न हो जाते हैं। कैसे, कहाँ से इसको पढ़ेंगे, हम इसकी एक एक बारी से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद मैं L1 की भी चर्चा करने वाला हूँ। साथियों, ये जो CDP का पोर्शन है जिसके 30 प्रश्न आने हैं, ये 30 प्रश्न ही नहीं है, ये 30 प्रश्न नहीं है, इनको आप टीचिंग मेथड के साथ भी जोड़िएगा। तो टीचिंग मेथड की मैं आपसे स्पेशली चर्चा करूँगा। टीचिंग मेथड को कैसे तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है। CDP के लिए अगर आपने कोई पुस्तक ले ली है तो निश्चित रूप से उसको चेंज नहीं करना है, उसी को आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात, इसको भी समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको अपने कंटेंट पर विश्वास रखना है। आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं उस पुस्तक पर विश्वास रखना है। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर पर विश्वास रखना है। जिसके आपने नोट्स लिए हैं या जो हमने नोट्स बनाए हैं उसी पर विश्वास करना है। इधर उधर की जो अन्य स्टूडेंट्स हैं
अन्य टीचर्स हैं उनके प्रलोभन में नहीं आए कि हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, हमारा यहाँ से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, इस तरह के प्रलोभन में नहीं है। आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है, उसका चुनाव आपने किया है तो निश्चित रूप से अच्छी होगी। और हमें केवल पात्रता ही तो हासिल करनी है, क्योंकि मेरिट में इसका कोई वजूद नहीं है। क्योंकि इतने समय बचे हुए समय में तो हम केवल बात करेंगे 100 से 105 110 नंबर तक की बात करेंगे, और इतने में आपको 90 नंबर लास्ट आपको चाहिए होते हैं। देखिए, तो CDP में अगर आपने जो कोई पुस्तक खरीदी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं खरीदी तो मैं आपको अगर पहली बार जो उन्हीं विद्यार्थियों की मैं चर्चा करूँगा इस जगह CDP में कि जो पहली बार मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, पहली बार बाल विकास को पढ़ रहे हैं, उनके लिए अगर आप सीधी सी लैंग्वेज में अगर पुस्तक पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको सिखवाल पब्लिकेशन जो पुस्तक आती है वो पहली बार जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। अगर आपने पहले से मनोविज्ञान को पढ़ा हुआ है तो आप धीर सिंह धावई जी की जो अवनी पब्लिकेशन से जो पुस्तक निकलती है उसको आप ले सकते हैं। तो वहाँ निश्चित रूप से अगर आप उसका रिवीजन करेंगे, लगभग आपके जो CDP यानी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसमें आपके 20 टॉपिक होंगे मुख्य रूप से। अगर हम 20 को 2 से गुणा करें तो निश्चित रूप से आपके 40 दिन में आपकी 40 दिन 65 दिन का चैलेंज हम कर ले रहे हैं, तो 40 दिन में आपके साइकोलॉजी को किया जा सकता है। 20 दिन में इसके जो PYQ है, ओल्ड ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो आप एग्जाम में आ चुके हैं उनकी भी अपन रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो सिखपाल पब्लिकेशन बुक लेकर आएँ। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो आपने जो धीर सिंह धावई वाली जो बुक है उसको आप लेकर आ सकते हैं। इधर बात करें हमें लैंग्वेज फर्स्ट में आप सभी को पता है आप लेते हैं, अधिकांश विद्यार्थी हिंदी लेते हैं और यहाँ अधिकांश विद्यार्थी लेते हैं संस्कृत। यहाँ अधिकांश विद्यार्थी लेते हैं संस्कृत या कुछ विद्यार्थी इंग्लिश की ओर भी चले जाते हैं। यहाँ भी आपके 30-30 प्रश्न होते हैं। यहाँ हिंदी की बात करूँ मैं तो हिंदी में विशेष कुछ नहीं है, इसको हम प्रारंभ से ही पढ़ते आ रहे हैं तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। ज़्यादा कहीं इसकी ऑनलाइन क्लासेज में ऑफलाइन क्लासेज में इसमें ज़्यादा समय निकाल दें तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इसके लिए क्या करना है, सामान्य रूप से पढ़ तो रखा है, आपको इसको प्रैक्टिस के लिए कक्षा 9 से 12 एक हिंदी सरल व्याकरण के नाम से पुस्तक चलती है जो आपके राजस्थान बोर्ड में आपके संचालित है। उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं, आसानी से सबके पास मिल भी जाती है ना। तो इसको आप पढ़ें, ज़्यादा इधर उधर की जो चीज़ें हैं उसको नहीं पढ़ें, क्योंकि लगभग हमें इसको पूरा करना है कितने दिनों में, लगभग 20 दिन में ही आपको हिंदी को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद इसका रिवीजन जितना हो सकता है उसको कर लेना है। ये बात कर रहा हूँ केवल हिंदी में आने वाले उन प्रश्नों की जो ग्रामर के पार्ट से यानी व्याकरण के पार्ट से पूछा जाता है। इसमें और इसमें सब में टीचिंग मेथड आएंगे। टीचिंग मेथड की स्पेशली मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो यहाँ राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है उसको आप पढ़ लीजिए, लगभग ज़्यादा समय नहीं लगाइए। यहाँ पर तो आपको 40 डेज लगाने हैं और यहाँ पर आपको लगाने हैं केवल और केवल 20 डेज। इसके बाद इसको रिवीजन के लिए बहुत सारा समय मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी कोई ऐसी विषय नहीं है, सभी लोग सामान्य रूप से इसके बारे में जानते हैं। दूसरे विषय की बात करें संस्कृत, अभी इसके बारे में चर्चा ये भी करने वाला हूँ कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल है इसको आप निःशुल्क रूप से देख सकते हैं। संस्कृत और इंग्लिश, अधिकांश विद्यार्थी संस्कृत ही लेते हैं, संस्कृत की मैं चर्चा करूंगा। यहाँ इंग्लिश के लिए जो रस्तों की जो बुक आती है वो सफिशिएंट है। संस्कृत के लिए बात करें तो संस्कृत के लिए अगर आप पुस्तक के लिए और जा रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी के पास निश्चित रूप से होगी एक पुस्तक आपको जरूर रखनी है अपने पास में। पुस्तक का नाम है साफल्यम पुस्तक। इसके लेखक जो है लोकेश शर्मा, डॉक्टर लोकेश शर्मा जो आर्यश हैं, तो इनकी पुस्तक को आपको पढ़ना है। साथ में सर हमारी पुस्तक समझ में नहीं आएगी तो हम किस जगह यूट्यूब चैनल से देखें, तो आपको लिए इसके लिए यूट्यूब चैनल में आपको साथ के साथ में बता देता हूँ। यहाँ आप अगर संस्कृत पढ़ना चाह रहे हैं तो निःशुल्क रूप से आपको जो पहले सर जो उत्कर्ष क्लासेज में पढ़ाते थे शिवपूजन साहे, इनकी जो क्लास है वो निःशुल्क रूप से यूट्यूब पर डली हुई है। बहुत अच्छी लैंग्वेज, बहुत सरल लैंग्वेज में इन्होंने संस्कृत को पढ़ाया है। ऐसा विद्यार्थी जिसने संस्कृत को नहीं पढ़ा है, 10वीं तक तो सब नहीं पढ़ा है, उसके बाद किसी ने नहीं पढ़ा है, तो आसानी से ये सर जो है आपको आसानी से संस्कृत में इंटरेस्ट पैदा कर देंगे, संस्कृत को आसान बना देंगे। तो इसके लिए आपसे पूजन साहे जिनकी क्लासेज उत्कर्ष क्लास में डली हुई है तो वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। संपूर्ण क्लासेज वहाँ आपके हैं। एक जितेंद्र सर और हैं, वो भी उत्कर्ष में पढ़ाते हैं, उससे पहले शायद उन्होंने लक्ष्य क्लासेज में कहीं पढ़ाया है, तो वहाँ इनकी क्लासेज भी जो जितेंद्र जी हैं उनकी क्लासेज भी आपको उत्कर्ष क्लासेज में मिल जाएगी। लेकिन मेरा जो अनुभव है उससे पूजन साहब को आप अच्छे से देखना चाहिए आपको। बात करें सर एसएसटी के लिए आप सभी को पता है कि निःशुल्क रूप से एसएसटी के लिए जो आपकी ज्ञान धारा, अर्थात कौन सी ज्ञान धारा, जीजीडी गौरव ज्ञान धारा, एक चैनल है जिसका नाम है जीजीडी गौरव ज्ञान धारा। यहाँ आपको संपूर्ण कोर्स जो है निःशुल्क है।
सारा कोर्स आपका निःशुल्क है। तो यहाँ आपको जीजीडी की जो पुस्तक है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। पुस्तक की अगर बात करूँ तो पुस्तक ज़्यादा आपको बेटर है। अगर आप पुस्तक कौन सी पढ़ें, लक्ष्य की अगर आप पुस्तक पढ़ें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आप यूट्यूब से पढ़ना चाह रहे हैं तो जीजीडी जो गौरव ज्ञानधारा है, गौरव सर हैं, उनकी जो क्लासेज है संपूर्ण पूरी निःशुल्क क्लासेज आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ हमें पढ़नी है कौन सी पुस्तक, सिखवाल को आप पढ़ सकते हैं। अगर पहले से नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप अवनी की ओर जा सकते हैं। यहाँ आपको राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है 912 हिंदी व्याकरण उसको पढ़ना है। यहाँ आपको साफल्यम पुस्तक को पढ़ना है। और यूट्यूब से पढ़ना चाह रहे हैं तो शिवपूजन सहाय की जो क्लासेज हैं उनको आप देख सकते हैं। एसएसटी वाले जो है जीजीडी से निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं। और अगर पुस्तक पढ़ना चाह रहे हैं तो लक्ष्य क्लासेज की जो पुस्तक है उसको पढ़ लें। साथियों, इसमें चाहे आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है, चाहे लैंग्वेज सेकंड है, चाहे आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं टीचिंग मेथड के। यहाँ पर मतलब 30 में से 15 प्रश्न यहाँ होंगे, 30 में से 15 प्रश्न यहाँ होंगे, लगभग 10 प्रश्न आपके यहाँ होंगे। सर टीचिंग मेथड का क्या जुगाड़ करें? तो देखिए, टीचिंग मेथड की बात करूँ मैं आपसे स्पेशली, टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड के लिए मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले अगर टीचिंग मेथड की आपके पास पुस्तक नहीं है तो एक एस मंगल नाम से एक पुस्तक आती है टीचिंग मेथड की, उसको आप पढ़ लें। अगर ये यहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं सर, हमको देखना है, हमें इसको क्लासेस देखनी है, तो क्लासेस एक तो आपकी जो एसएसटी की हैं वो एसएसटी चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत, निःशुल्क रूप से आपको कौन से चैनल पर मिलेगी? जीजीटी वाले चैनल पर मिल जाएगी, निःशुल्क रूप से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा जो संस्कृत की मैं बात करूँ, संस्कृत में अगर टीचिंग मेथड आपको देखने हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? संस्कृत। और संस्कृत में टीचिंग मेथड देख रहे हैं तो एक किरण चौधरी हैं, इन्होंने भी संपूर्ण जो है संस्कृत में जो है टीचिंग मेथड वो कराए हुए हैं। अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी में एक मैडम है जिनका नाम है सुमनलता मैडम है, या एक मैडम है प्रियंका मैडम। इनका जो यूट्यूब चैनल है उससे भी आप हिंदी की शिक्षण विधियाँ देख सकते हैं। संस्कृत की शिक्षण विधियाँ किरण चौधरी के चैनल से आप देख सकते हैं। इधर एसएसटी की जो शिक्षण विधियाँ है वो जीजीटी वाले से आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको संपूर्ण सिलेबस को देखिए, 40 दिन में आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। बचे हुए 20 दिन वो आपको रखने हैं अपने रिवाइज के लिए। अगर दोहराना आपको करना है, कम से कम 2 बार आपको दोहरान होना आवश्यक है। इसके लिए आप पुराने प्रश्नों को ज़रूर देखें। साथ के साथ में जो आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं उसके लिए समय रखिए आपका 20 दिन का। लेकिन 40 दिन में आपको एक बार थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, बहुत आसान सरलतम शब्दों में पढ़ लेनी है, बहुत सेलेक्टेड मैटर से पढ़नी है, तभी जाकर आपका सिलेबस होगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें अपनी स्टडी को देना है, अन्य चीज़ों से दूर रहना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, यूट्यूब की अनर्गल बातों से दूर रहना है। जो प्रलोभन जो टीचर्स या चैनल्स के माध्यम से दिए जाते हैं कि इतने दिन में कोर्स और उसके बाद में ये ऑफर वगैरह, इन सारी चीज़ों से हमें दूर रहना है। हमें केवल अपनी स्टडी पर फोकस करना है। आप सभी निश्चित रूप से इस स्ट्रेटजी से चलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो पात्रता परीक्षा है वो आसानी से क्लियर हो जाएगी। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एजुकेशन साइकोलॉजी टीचिंग मेथड पढ़ने के लिए निःशुल्क रूप से आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।